बिहार में क्या एनडीए की नज़र महागठबंधन के ऊपर है? क्या एनडीए महागठबंधन को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है? दरअसल ये सवाल इसलिए आज की तारीख में अहम हो गए हैं क्योंकि जिस तरीके से एनडीए अपने स्टेप उठा रहा है उससे अटकलबाजियों का दौर ये शुरू हो गया है कि राज्य में पहले से ही कमज़ोर विपक्ष को सेंधमारी करके और कमज़ोर कर देना है। दरअसल बैक टू बैक ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसके बाद से इन चर्चाओं को बल मिलना शुरू हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन चर्चाओं को लेकर के एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों के ही नेताओं के बयान भी आ रहे हैं। सबसे पहले आप महागठबंधन के घटक दलों के बयान को सुनिए, उनकी बातों को समझिए, वो कहना क्या चाहते हैं और महागठबंधन किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है। देखिए, जिस तरह से राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू एनडीए के लोगों ने लोकतंत्र को लोकतंत्र में बदला और जिस तरह से प्रलोभन देकर के कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर करने का कार्य किया, वो आज स्पष्ट रूप से दिखा। जब विधानसभा की कमेटियों का गठन किया गया तो उसमें वैसे व्यक्ति को शामिल किया गया जिसने कहीं ना कहीं अपने पार्टी के दिशा निर्देशन के खिलाफ जाकर के एनडीए के उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाने के लिए वोट से अनुपस्थित रहे। वैसे लोगों में एक फैसल रहमान साहब का भी नाम है। उन्होंने वोट के तुरंत बाद कहा था कि हमारी माँ बीमार है, इस कारण हम वोट में उपस्थित नहीं हो सके। लेकिन जब कल विधानसभा की समिति के सभापति बने तो इससे समझ में आ गया कि वो कहीं ना कहीं प्रलोभन में आ गए थे और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू और एनडीए के लोगों ने उस प्रलोभन का लाभ उनको पहुंचाने का काम किया। उसी तरह से कांग्रेस के 3 विधायकों ने भी पार्टी के दिशा निर्देशन के खिलाफ जाकर के अनुपस्थित रहने का काम किया। बिहार की राजनीति में अक्सर कुछ दिनों पे ये बार बार सवाल उठने लगता है कि क्या जो है एनडीए सरकार महागठबंधन की पार्टियों को तोड़ देगी। मेरा ये कहना है कि अभी सबसे ज़्यादा जरूरी बिहार के लोगों को ये बताना है कि उनका अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बिहार में पूरा सिस्टम बदहवास है, जनता परेशान है, महंगाई चरम सीमा पे है, कोई कुछ भी काम नहीं कर पा रहा। तो विपक्ष की इस पार्टी को तोड़ दो, इस विधायक को तोड़ दो। इनसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम ये है कि जल्दी से जल्दी एनडीए ये बताए कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। राज्यसभा चुनाव के दौरान जो महागठबंधन के 4 विधायक उपस्थित नहीं हुई है, संयोग मात्र नहीं है, बल्कि यह उन दलों के अंदर की आपसी अंतर्कलह और दोनों दलों के बीच जो टकराव हो रहा है उसकी स्थिति को दर्शाने वाला है। और डूबते नाव की सवारी कोई विधायक नहीं करना चाहता। सभी विधायक कांग्रेस और आरजेडी के लगातार हम लोगों के संपर्क में है और डूबते नाव की सवारी नहीं करना। कांग्रेस और आरजेडी आज की तारीख में बिहार में एक डूबता हुआ नाव है और एनडीए में जहाँ विकास है, शांति है, तो लोग इसी जहाज की सवारी करना चाहते हैं। इसलिए उन विधायकों को भी उन पर भरोसा नहीं रहा, बिहार की जनता को तो नहीं रहा, उनके विधायकों को भी उन पर भरोसा नहीं रहा। तय मारी महागठबंधन ने बहुत बड़ा फूट तो चुनाव के समय ही आ गया था। आने वाले समय में ये लोग आपसी महत्वाकांक्षा में समाप्त हो जाने वाले हैं और एनडीए जिस पर कि बिहार की जनता को पूरा भरोसा है कि विकास की गति को और तेज गति से आगे बढ़ाने का काम करेगा और आने वाले समय में कांग्रेस आरजेडी के जैसे दल समाप्त हो जाएंगे। महागठबंधन क्या आरोप लगाता है ये महागठबंधन के लोग जाने, लेकिन बिहार में विकास हो रहा है, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो जो भी लोग इस विकास के सहभागी बनना चाहते हैं उनके लिए रास्ता खुला है। अब नेतृत्व विहीन विपक्ष हो गया है तो उसमें पक्ष के लोग क्या करेंगे भाई? उनको मंथन करना चाहिए कि उनका नीति और सिद्धांत कहाँ चला गया है। तो आपने सुना किस तरीके से आरजेडी और कांग्रेस इस बात को कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एनडीए का कुछ और कहना है। एनडीए का कहना है कि जो डेवलपमेंट को पसंद करते हैं वो साथ में आ सकते हैं। हालांकि एनडीए खुल के इस बात को नहीं कह रहा है कि उसके रडार पर महागठबंधन के घटक दल या फिर विधायक हैं। दरअसल जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उसके हिसाब से संख्या बल की बात सामने आ रही है। महागठबंधन को
सेंधमारी की नज़र से देखा जा रहा है। जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव में 4 विधायक महागठबंधन के अनुपस्थित रहे, उसे भी सेंधमारी के ही रूप में देखा जा रहा है। एनडीए जिस तरीके से अपने राजनीतिक कदम को उठा रही है, उससे ये बात तो लगभग दिख रही है और स्पष्ट हो रहा है, जैसे कि चर्चा है कि एनडीए अपनी स्थिति को लगातार मजबूत करने की कोशिश में है। चाहे एनडीए का कोई भी दल हो, चाहे वो संख्या बल की तरफ अगर इशारा कर रहा हो, लेकिन एनडीए अपनी स्थिति को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ने की दिशा में दिख रहा है। अब देखना ये है कि राजनीतिक रणनीति जिस तरीके से राज्य में चल रही है, उनमें बाजी कौन मारेगा। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।